रुड़की में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी विकास की सौगात। सरस्वती विद्या मंदिर में किया नवनिर्मित भवन का लोकार्पण। प्रतिभावान छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। संत रविदास की जयंती पर बीजेपी चलाएगी समरसता अभियान। बीजेपी एससी मोर्चा ने किया कलश यात्रा को रवाना। 30 जुलाई को हरिद्वार बॉर्डर पर मुख्यमंत्री धामी करेंगे स्वागत। चिकित्सा सुविधाओं पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगी अस्पतालों की रिपोर्ट। 6 अगस्त को अधिकारियों से होगी पूछताछ। यूपी के 75 जिलों में बारिश का अलर्ट। 30 जुलाई तक बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। हापुड़ में भीषण सड़क हादसा, 2 कारों की जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर हुआ हादसा। नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां रुड़की में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर शिशु वाटिका के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। प्रतिभा सम्मान समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित कर उन्होंने कहा कि शिक्षा, संस्कार और राष्ट्र निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तराखंड नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। सरकार 10वीं और 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे रही है, जबकि प्रदेश के टॉपर्स को भारत भ्रमण कराया जाएगा। सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए सीएम धामी ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संस्कारों पर भी जोर दिया। कांवड़ यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हरिद्वार और ऋषिकेश आने वाले शिव भक्तों से प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है। स्वयं समीक्षा बैठक भी की है और सभी शिव भक्त कांवड़ियों का हम स्वागत करेंगे। हमारे राज्य में जो हरिद्वार है, ऋषिकेश है, ये पूरे देश भर के शिव भक्तों का एक केंद्र बनता है, तो उनको कोई असुविधा न हो सब प्रकार से। और मैं सबसे ये भी कहूँगा साथ में जो यात्रा के नियम है उन नियमों का भी पालन करें। अगली खबर का रुख करेंगे जहां संत गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर बीजेपी 29 जुलाई को देश भर में समरसता संकल्प अभियान चलाएगी। 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा से 20 फरवरी 2027 तक चलने वाले अभियान की शुरुआत काशी से होगी। बीजेपी के मुताबिक इस अभियान का उद्देश्य संत रविदास के समरसता और समानता के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। इसी सिलसिले में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय से एससी मोर्चा ने कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश अध्यक्ष बलबीर गुनियाल ने बताया कि उत्तराखंड से 28 सदस्यीय दल बनारस के लिए रवाना हुआ है। वहीं राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने कहा कि 29 जुलाई को भाजपा प्रतिनिधि मंडल संत रविदास की जन्मस्थली से पवित्र कलश लेकर चलेगा। 30 जुलाई को हरिद्वार बॉर्डर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसका स्वागत करेंगे। समरसता में विश्वास हमारे गुरु रविदास। आज संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी की भव्य व दिव्य जयंती 650वीं जयंती पूरे संसार के अंदर हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के नेतृत्व में आज ये कलश यात्रा अपने मंदिर, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश का मंदिर है, कार्यालय है, यहाँ से शुरू हुई है और बनारस जाएगी। बनारस से कलश लेकर के देवभूमि उत्तराखंड के बॉर्डर हरिद्वार में पहुंचेगी। 28 सदस्यीय दल जो है काशी वाराणसी पहुंच रहा है। संत शिरोमणि रविदास जी के 650वीं जयंती के शुभ अवसर पर पूरे भारतवर्ष में पूरे 1 वर्ष कार्यक्रम चलेगा। यह 29 तारीख से 20 फरवरी 2027 तक का कार्यक्रम है और प्रथम चरण में आज हम उत्तराखंड से 28 लोग कलश लेने के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं। हमीरपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, हमीरपुर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। बता दें कि एडीएम सुरेश कुमार का ट्रांसफर हुआ है। विजय सिंह संभालेंगे नया कार्यभार, तो शासन ने जारी किए तबादले के आदेश। तो हमीरपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, शासन ने तबादला के आदेश जारी किए हैं। तो बड़ी खबर आपको हमीरपुर से बता रहे हैं।
अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं को लेकर लखनऊ हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सभी जिलों की चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा तलब किया है। सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध वेंटिलेटर्स की रिपोर्ट भी मांगी गई है। मामले में सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कमियां मिलने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को 6 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया है। तो मामले में अगली सुनवाई भी 6 अगस्त को होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पवन, वेंटिलेटर लखनऊ हाई कोर्ट जो है वो सख्त है, जरूरत और उपलब्धता पर सरकार से सवाल पूछा गया है। बिल्कुल, देखिए कविता, उत्तर प्रदेश सरकार एक हलफनामा पेश करी थी लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट को, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर पूरी तरह से कड़ा रुख अपनाते हुए कोर्ट ने सभी जिलों के जितने चिकित्सा अधिकारी हैं उनको उसने तलब किया है, और ये 6 अगस्त को डेट लगाई गई है, क्योंकि कोर्ट ने सभी जिलों के जिला चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं, खासतौर पर वेंटिलेटर की जो उपलब्धता को लेकर सरकार से जवाब मांगा था, उसमें सरकार ने जो हलफनामा दाखिल किया उसमें कई कमियां पाई गई हैं, और कमियां पाए जाने के बाद अदालत ने पूरी नाराजगी जताई है, और इस मामले में कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को 6 अगस्त का समय दिया है, और वहां पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर और उसका जानकारी उपलब्ध करने के लिए वहां जानकारी उपलब्ध कराए। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्वास्थ्य एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। इसे स्पष्ट करने के लिए चिकित्सा सुविधाओं में जैसे गंभीर मुद्दे पे जिस तरह से लापरवाही हो रही है, तो हाईकोर्ट ने कहा कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इस मामले में 6 अगस्त को सुनवाई होगी, और उस सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से इन लोगों को तलब किया गया। तलब करने के बाद कोर्ट जानना चाहिए आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ से ज्यादा के लोग यहाँ पर रहते हैं, और ऐसे में स्वास्थ्य में इस तरह से लापरवाही पूरे प्रदेश के बहुत सारे ऐसे चिकित्सा हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी कमियां मिली हैं जिसको लेकर के अदालत नाराजगी जाहिर की है। क्योंकि ऐसी नाराजगी तब जाहिर करी है जब वहाँ पर जो है हलफनामा मांगा गया तो दिया गया। बहुत सारी कमियां हैं जो सामने आ ही नहीं पा रही हैं, लोग उसका कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर इसकी माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन होगा तो शायद और भी कमियां होंगी और इसमें सुधार आएगा। क्योंकि कोर्ट जब किसी मामले पे जो है संज्ञान लेती है या उस पे निर्देश जो है जारी करती है, तो जाहिर सी बात है सरकार को पूरी तरह से ध्यान देना पड़ता है, और जो अधिकारी व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर उपस्थित होंगे वो उसको पूरी तरह से सुदृढ़ करके सही करके वहाँ पर जाएंगे हाई कोर्ट में। बिल्कुल पवन, हाई कोर्ट ने एसीएस को तलब किया है। बहुत ही शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरदोई के सकाहा गांव में स्थित संकट हरण वहीं हरदोई के सकाहा गांव में स्थित संकट हरण महादेव मंदिर अपनी अनोखी मान्यताओं की वजह से श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र बना हुआ है। मान्यता है कि यहाँ का शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह भूरा, दोपहर में काला और रात में सुनहरा दिखाई देता है। स्थानीय लोगों का दावा है कि समय के साथ शिवलिंग का आकार भी लगातार बढ़ रहा है। कहा जाता है कि वर्षों पहले इसे हटाने की कोशिश की गई, लेकिन खुदाई में इसका कोई छोर नहीं मिला। बाद में मंदिर का निर्माण कराया गया। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामनाएं पूरी होती है और भगवान शिव अपने भक्तों के सभी संकट दूर करते हैं। तो जल्लाद ने हमेशा की तरह पहला पैर मारा, दूसरा मारा, तीसरा मारा, और जब तीसरे में भी तख्ता नहीं हटा तो उसने चौथी बार में जोर से मारने का साहस किया। तो तब तक अंग्रेज शासक सामने बैठा हुआ था। उसने कहा नहीं 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 नहीं, ऊपर वाले को नहीं मंजूर है तो हम इसको मौत की सज़ा नहीं दे सकते हैं, तो लिहाजा इसको बरी करते हैं। तो वो वहाँ से बरी कर दिए गए। अब वो वहाँ से आए, आने के बाद में जब यहाँ से गुजरे तो लाला जी ने कहा कि बेटा हम यहीं रुक जाते हैं और तुम जाओ और कल मंदिर बनवाने के लिए सारी सामग्री वहाँ से भेजो। रूट की जितनी भी शराब की दुकानें और मीट की दुकानें उनके साथ भी वार्ता कर ली गई है और उनको भी डूज एंड डोंट्स बता दिए गए हैं। इस तरीके से आगामी सावन मास के लिए जो तैयारियां पूरी कर ली गई है और उसको सकुशल संपन्न करवाया जाएगा। अगली खबर का रुख करेंगे जहां सीजेपी के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जहां सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपियों पर तोड़फोड़ और हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में 3 एफआईआर
दर्ज हुई है। गिरफ्तार आरोपियों में एक अतीक अहमद के गढ़ का मरियाडीह का निवासी भी बताया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद समाजवादी पार्टी की विधायक विजमा यादव और गीता पासी थाने में पहुंची और आरोपियों को छोड़ने की मांग की, लेकिन पुलिस ने साफ इनकार कर दिया। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पंचायत सचिव का वीडियो वायरल हुआ है। देखा जा सकता है कि कैसे महिला डांसरों के संग डांस का आरोप वायरल। तो देखिए, वीडियो पर निलंबन भी हुई है कार्रवाई। सचिव ने इस वीडियो को पुराना वीडियो बनाया है, तो मामले में विभाग ने अब जांच शुरू कर दी है। तो देखा जा सकता है वीडियो, और इस मामले में विभाग ने बता दें कि जांच शुरू कर दी है। वहीं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जिले में जर्जर घोषित सैकड़ों विद्यालय भवन गिराए जा चुके हैं, लेकिन 2-3 साल बाद भी नए भवन नहीं बने। मजबूरी में प्राथमिक और जूनियर के छात्र एक ही परिसर और कमरों में पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे शिक्षण प्रभावित हो रहा है। बता दें कि शिक्षा प्रभावित हो रहा है। कई गरीब परिवार निजी स्कूलों की महंगी फीस नहीं दे पा रहे हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई छूटने का खतरा भी बढ़ गया है। जिले में 369 विद्यालय जर्जर घोषित किए गए हैं। 350 भवनों की नीलामी और 339 का ध्वस्तीकरण हो चुका है, लेकिन निर्माण अब तक शुरू नहीं हुआ है। जान करेंगे कि ये सब संख्या किस क्लास में पढ़ते हो और कहाँ जो है जाते हो पढ़ने? 6 में। हाँ, उधर ही जाते हैं। अच्छा, कहाँ पे? यहीं पे एक पास में स्कूल है। कौन सा स्कूल है? प्राइमरी। प्राइमरी में 6 का क्लास चलता है? हाँ, वहीं पे 2 क्लास है और अलग से बने हुए हैं। कौन सा विद्यालय था? जूनियर हाई स्कूल। कितने दिन हुए इसको तोड़े? ये जो जूनियर हाई स्कूल को टूटे हुए 2 साल हो गया, और यहाँ नया निर्माण होने वाला था। वो भवन ध्वस्त हो गया था, तो बोले लोग कि नया निर्माण हो गया भवन तोड़ के, लेकिन 2 साल हो गया, इस पर कोई भवन निर्माण होने का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है। वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कितना बेहतर कर पाएंगे। आप अगर अवगत करा रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद। हम देख लेंगे जल्दी ही कि बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा है वो प्रभावित ना हो। पास के जो भी नज़दीकी विद्यालय हैं वहाँ पर ये गतिविधियाँ संचालित हो पाए। सर्व शिक्षा अभियान निपुण भारत की बात सरकार करती है, लेकिन परिषदीय विद्यालयों का हाल जनपद में जमीनी धरातल पे बद से बदतर है। जनपद में 339 विद्यालयों को ध्वस्तीकरण किया गया है, लेकिन भवन निर्माण का कोई असर दिख नहीं रहा है। भवन निर्माण के अभाव में बच्चे बगल के विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, या तो वे भवन के अभाव में प्राइवेट विद्यालयों के शरण लिए हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि परिषदीय विद्यालयों में भवन निर्माण होता है या इसी तरह ध्वस्तीकरण कर भवन के अभाव में परिषदीय विद्यालयों के बच्चे भारत के भविष्य दर दर भटकने पर मजबूर रहते हैं। गोविंद पटेल, स्वराज एक्सप्रेस, कुशीनगर। और अब खबर ललितपुर से है, जहां ललितपुर रोड़ा हादसे के बाद जिला प्रशासन ने अलर्ट बैठक बुलाई। बता दें कि डीएम ने बुलाई सड़क सुरक्षा की आपात बैठक। नाबालिगों से बाइक चलवाने वाले अभिभावकों पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रिपल राइडिंग पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। ब्लैक स्पॉट पर बढ़ाए जाएंगे सुरक्षा इंतजाम। तो बता दें कि ब्लैक स्पॉट जहां पर होंगे वहां सुरक्षा के इंतजाम जो है वो चलाए जाएंगे। तो बता दें कि डीएम ने बड़ी बैठक ली है।
वहीं महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र के बिजरारी गांव में 8 माह की गर्भवती पत्नी की हत्या के आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी वारदात के बाद फरार हो गया था, लेकिन कपड़े लेने पर लौटने पर पकड़ लिया गया। उसके पास से हत्या में इस्तेमाल हंसिया और खून से सने कपड़े भी बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने चरित्र पर शक के चलते वारदात को अंजाम दिया था। मामले की जांच जारी है। और अब बात मानसून की करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश में मानसून फिर पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। सहारनपुर में तेज बारिश से सड़कें पानी में डूब गई और कई इलाकों में जल भराव हो गया देखा जा सकता है। बता दें कि मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मऊ से नहर का तटबंध टूटने से फसलें डूब गई हैं, जबकि बलिया और लखीमपुर खीरी में भी बारिश से हालात प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। वहीं रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को फिलहाल बड़ी राहत मिली है। मुरादाबाद मंडलायुक्त ने रामपुर डीएम के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले प्रशासन ने 40 से 38 इमारतों को अवैध निर्माण बताते हुए कार्रवाई का आदेश जारी किया था। इस फैसले के खिलाफ यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी निखत अफलाक खान ने अपील दायर की थी। सुनवाई के बाद मंडलायुक्त ने अगली सुनवाई तक ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है। अब इस मामले में अंतिम फैसला अपील की सुनवाई के बाद होगा। फिलहाल यूनिवर्सिटी की इमारतों पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगा। और अब खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज में अखाड़ा परिषद के वर्चस्व को लेकर दोनों गुट आमने सामने हो गए हैं। कीटगंज मुख्यालय में महंत दुर्गादास की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई, जिसमें कई अखाड़ों के संत शामिल हुए। बैठक में महंत रविंद्र पुरी के दावों को खारिज करते हुए उन्हें गलत बताया गया। रघुमुनि दास पर भी सवाल उठाए गए और 2023 में निष्कासन का दावा किया गया। एक गुट ने 10 अखाड़ों के समर्थन का दावा करते हुए महानिर्वाणी अटल आह्वान और तीनों वैष्णव अखाड़ों के समर्थन की बात कही है। बड़ी खबर आपको बता दें, हापुड़ में 2 कार की टक्कर में 3 की मौत हो गई है। दुखद खबर है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर ये दुखद हादसा हुआ है। तो बता दें कि दिल्ली लखनऊ हाईवे पर दुखद हादसा हुआ है। वहीं अयोध्या में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग को लेकर गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत बड़ी पदयात्रा निकाली गई। सूर्य कुंड से गांधी पार्क तक निकली इस यात्रा में साधु संतों और बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। बाद में प्रदर्शनकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के साथ करीब 14 लाख लोगों के हस्ताक्षर भी दिए गए। इसमें गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा, कड़े गौ संरक्षण कानून और गौशालाओं की बेहतर व्यवस्था की भी मांग की गई। रघुनाथ जी का जो कार्य है, ये अयोध्या धाम के जितने भी गौ भक्त थे, गौ सेवक थे, सच्चे गौ भक्त थे, वो आज यहाँ पे उपस्थित हैं और गौ माता को संरक्षण के लिए उनको संरक्षण मिले, रघुनाथ जी के कार्य में आगे बढ़कर आज ज्ञापन लेने आए हैं। ये 14 लाख से ऊपर हस्ताक्षर आज हम लोग दे रहे हैं पूरे धाम से और निवेदन कर रहे हैं कि हमारी गौ माता को अब राष्ट्र माता तो घोषित कर दीजिए। ये यहीं पर नहीं, भारत के प्रत्येक जिले में दिया जा रहा है यह ज्ञापन। सूर्य कुंड से निकली हुई है यात्रा और अयोध्या धाम के 5 तहसील के व्यक्ति इसमें हैं। वो 5 तहसील की क्या बात करें, हर जिले के व्यक्ति इसमें हैं। यहाँ के राज्य के भी आए हैं, अलग अलग राज्य से भी महाराज जी पधारे। हमने मांगे यह रखी है कि हमारी जितनी गोचर भूमि है उसको कब्जे मुक्त किया जाए और गौ माता को प्राकृतिक तरीके से रखा जाए। और आज जो रोड साइड में है उनको वो घूम रही हैं, उनको जब राष्ट्र माता का सम्मान एक दे दीजिए, राष्ट्र आराध्या या राष्ट्र माता का कोई एक ऐसा सम्मान दीजिए जिससे उनकी सेवा सुरक्षा तय की जा सके। जब तक सम्मान नहीं मिलेगा व्यक्ति को तब तक उसकी सेवा सुरक्षा नहीं तय। इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।